अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज का वाक़िया है सब्र और नमाज का इनाम। आज की कहानी एक ऐसी नेक औरत की है जिसने अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल को सब्र और नमाज से हल किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं तो वह हमारी हर मुश्किल आसान कर देता है। यह कहानी फ़ातिमा नाम की एक औरत की है जो अपने शौहर, 3 बच्चों और अपनी सास के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। फ़ातिमा बेहद नेक औरत थी। वह 5 वक्त की नमाज अदा करती और हर समय अल्लाह का शुक्र अदा करती। लेकिन उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसका शौहर अली एक मज़दूर था जो रोज़ कुएं खोदता और मेहनत से घर चलाता। आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बनता, लेकिन फ़ातिमा ने कभी सब्र नहीं छोड़ा। एक दिन अली की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब यह भारी काम नहीं कर सकता। यह सुनकर पूरे घर में मायूसी छा गई। फ़ातिमा के बच्चे भूख से रोने लगे, लेकिन उसने अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। फ़ातिमा ने उस रात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। सजदे में गिरकर उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही हमारी मुश्किलों का हल है। मुझे और मेरे शौहर को हिम्मत दे। मेरे बच्चों को कभी भूखा मत सुलाना। अगले दिन फ़ातिमा ने खुद काम करने का फ़ैसला किया। उसने घर के बाहर छोटी सी दुकान लगाई और गांव में सिलाई का काम शुरू किया। वह हर दिन सुबह उठकर पहले नमाज पढ़ती और फिर काम में लग जाती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ़ करने लगे। गांव के लोग उससे कपड़े सिलवाने आने लगे। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। लेकिन इसी बीच उसकी सास ने कहा, फ़ातिमा, तुमने घर की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन क्या तुम्हें इतना वक्त मिलता है कि तुम नमाज भी पढ़ सको? फ़ातिमा मुस्कुराई और बोली, अम्मी, नमाज ही तो मेरी ताकत है। अगर मैं अल्लाह से दूर हो जाऊं तो यह सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? नमाज के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। एक दिन फ़ातिमा के पास गांव का सबसे अमीर आदमी आया। उसने कहा, फ़ातिमा, मैंने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के बारे में सुना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैक्ट्री में काम करो। तुम्हें बहुत अच्छा मेहनताना मिलेगा। यह सुनकर फ़ातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, या रब, तूने मेरी मेहनत को कबूल किया और मेरी नमाज़ों का फल दिया। तूने मेरी मुश्किलों आसान कर दी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि औरत के लिए सब्र और नमाज उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को सब्र से निभाते हैं और अल्लाह के लिए नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह हमें कभी मायूस नहीं करेगा। नमाज हमारी ज़िंदगी का वो सहारा है जो हमें हर मुश्किल से निकालता है। औरतें घर की रीढ़ होती है और अगर वह अल्लाह से जुड़ी रहे तो उनका घर बरकतों से भर जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी इस्लामी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल पर। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।